नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। मिर्जापुर गांव में सीताराम रहा करता था। सीताराम आए दिन अपने घर से चलकर अपने मटन की दुकान पर जाया करता था। सीताराम का एक मटन का दुकान था जो गांव के बाहर ही था। गांव के काफ़ी लोग उसी की दुकान पर मटन खरीदने आया करते थे क्योंकि सीताराम हमेशा उन लोगों को सही मात्रा में मटन तौलकर दिया करता था। इसी वजह से गांव के ज़्यादातर लोग उसी की दुकान पर मटन खरीदने आया करते थे। सीताराम गांव वालों को मटन बेचकर काफ़ी पैसे कमा लिया करता था। मिर्जापुर गांव में गुंजन रहा करती थी। गुंजन अपने माँ रमा के साथ रहती थी। गुंजन लोगों के प्रति स्नेह भाव रखा करती थी। अरे गुंजन बेटी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि तू इसी तरह से किसी भी जानवर या इंसान की मदद करती है। वाकई में बेटी, तेरे जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत कम है जो इस तरह से लोगों की मदद करते हैं। अरे नहीं माँ, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। मैं तो इंसानों से बहुत ही वाकिफ हूँ। अगर जानवर की बात किए जाए तो माँ, जानवर लोग इंसान से भी बहुत अच्छे होते हैं। देखो ना, जिस जानवर को पालो वो वफादार होता है, लेकिन इंसान को देखो वो कभी भी वफादार नहीं होता। हाँ गुंजन बेटी, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन कोई इंसान मजबूरी के कारण किसी भी इंसान की मदद नहीं करता है क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वह खुद आगे बढ़े। इसलिए बेटी, इंसान दो तरह के होते हैं। गुंजन हमेशा अपने घर से स्कूल जाते समय रास्ते के कुत्तों को कुछ रोटियां अपने डब्बों से निकालकर उन्हें खाने को दे दिया करती थी। गुंजन को दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था। अरे खाओ खाओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब रोटियां तुम्हारे लिए ही तो लाती हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है तुम्हें रोटी खिलाना, और तुम लोग तो इतने भूखे होते हो कि तुम्हें कोई भी खाने को नहीं देता है। ये इंसान जाने कब सुधरेंगे। लेकिन मैं तुम्हें रोज खाना दूंगी। अगले दिन सुबह सीताराम हमेशा की तरह अपने मटन की दुकान पर चला जाता है। सीताराम ग्राहकों को बेचने के लिए फ्रेश मटन का इस्तेमाल किया करता था ताकि लोग उसकी दुकान पर बार बार आए। तभी सीताराम की दुकान पर कुछ लोग उसकी दुकान की ओर आते हैं। अरे अम्मा अम्मा, क्या बात है, आज तो तुम सबसे पहले ही आ गई हो। नहीं तो तुम तो आती हो बहुत लेट। नहीं तो कभी तुम्हें मटन मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन आज तुम चिंता मत करो, आज तुम जितना लेके जाओ ले जा सकती हो क्योंकि आज तुम सबसे पहले ही आई हो। मालूम है मुझे, मैं हमेशा की तरह लेट आती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी जल्दी नहीं आ पाती हूँ। अरे मेरे घर पे भी काम होते हैं, मैं अपने घर का काम करके ही तो आती हूँ। ऐसा तो नहीं कि अपने घर का काम छोड़ दूँ और तुम्हारी दुकान पर ही आकर बैठी रहो। अरे अम्मा, तुम भी ना छोटी छोटी सी बात को भी दिल पर ले लेती हो। मैंने तो यूं ही मजाक में कहा था। चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम अपनी मटन ले जाओ। तभी सीताराम उस बूढ़ी औरत को कुछ मटन तौलकर दे देता है और बदले में उससे अपने मटन के पैसे भी ले लेता है। सीताराम हमेशा की तरह दोपहर को अपनी दुकान को बंद कर कर अपने घर पर खाना खाने के लिए चला जाता है। तभी वह रास्ते में कुछ कुत्तों को रोटी खाता देख वह वहीं रुक जाता है। अरे अरे, ये कुत्तों की भी जिंदगी बहुत ही खराब है। मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो भूखे ही रहते हैं। देखो ना किस तरह से यह रोटी पर टूट पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। अगर मेरी मटन की दुकान पर आते तो मैं 2-4 चीज़ तो ऐसे ही दे देता। थोड़ी देर के बाद
सीताराम भी उस कुत्तों को देखकर वहां से चला जाता है। सीताराम उसी रात को उन कुत्तों के बारे में सोचा करता है। अरे ये कुत्ते तो न जाने कब तक जीते होंगे, क्योंकि इन्हें तो ढंग का खाने को मिलता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ 2-4 दिन के लिए ही इस दुनिया में आते होंगे, नहीं तो इन्हें तो कोई खाना देता ही नहीं है। अगले दिन सुबह सीताराम गांव के ही रास्तों से अपनी दुकान की ओर जाता है। तभी फिर से वह उन कुत्तों को रोटी खाता देख वहीं रुक जाता है और फिर से उन कुत्तों के बारे में सोचता है। सीताराम न जाने उन कुत्तों को देखकर क्या सोचता है, लेकिन उसके दिमाग पर अपने मटन का आइडिया आता है। अरे ये कुत्ते तो एकदम लावारिस है, न जाने कभी मिल गया तो खा लिया, अगर नहीं मिला तो भूखे ही रहना पड़ता है। ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि मैं इन्हें अपने चिकन की दुकान पर मटन के रूप पर बेच दूँ तो मेरे तो दुगने दाम भी बढ़ जाएंगे और अच्छी खासी इनकम भी मिल जाएंगी। और ये कुत्ते क्या 2-4 दिन जीते हैं और मर ही जाते हैं, इससे अच्छा होगा कि किसी के पेट पर तो जाएगा। सीताराम अपने घर से कुछ रोटियां अपने साथ ला लेता है ताकि वह रोटी उन कुत्तों को खिला सके। सीताराम उन कुत्तों के पास पहुंचकर उन कुत्तों को अपने हाथ से लाई हुई रोटी को खिलाता है। तभी सीताराम एक रोटी अपने हाथ पर लेकर अपने साथ साथ अपने घर की ओर जाता है। कुत्ते उसके हाथ पर रोटी देखकर उसके पीछा करते करते उसके साथ जाते हैं। सीताराम उन कुत्तों को अपने घर पर ले जाकर उसे कैद कर लेता है। कुत्ते भौंकते हैं लेकिन सीताराम उन्हें छोड़ता ही नहीं है। सीताराम उन कुत्तों को मारकर अपनी मटन की दुकान पर बेचा करता है। सीताराम की दुकान पर गांव के ग्राहक लोग उसी की दुकान पर मटन लेने के लिए हमेशा की तरह उसी की दुकान पर चले जाते हैं। लेकिन सीताराम इस बार मटन के साथ साथ कुत्तों को भी मारकर उसमें मिलाकर उन लोगों को दे देता है। वह लोग भी उस मटन को लेकर पैसे देकर और वहां से चले जाते हैं। अब सीताराम की दुकान पर जो भी लोग मटन खरीदने आते, सीताराम उन सबको कुत्तों के मांस के साथ साथ आधा मटन मिलाकर उन्हें दे दिया करता था। गांव के सभी लोग उसके पास से मटन ले लिया करते थे और उन्हें पैसे देकर वहां से चले जाते थे। अगले दिन सुबह गुंजन उसी रास्ते से स्कूल जाती है जिस रास्ते पर वह कुत्तों को रोटियां खिलाया करती थी। लेकिन गुंजन इस बार देखती है कि उसके कुछ कुत्ते कम हो चुके थे। गुंजन इसको देखकर हैरान हो जाती है। अरे एक कुत्ता कहाँ चले गया? मैं तो रोज 3 कुत्तों को रोटी डालती थी, लेकिन आज तो 2 ही है। एक कहाँ चले गया? लगता है कि वह अभी भी गांव के गलियों में घूम रहा होगा। जब वो आ जाएगा तो वह रोटी भी खा लेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि एक रोटी यहीं डाल देती हूँ, वो जब आएगा तो खा लेगा। तभी गुंजन अपने डब्बे में से एक रोटी निकालकर बाहर डाल देती है ताकि वह कुत्ता आकर उस रोटी को खा ले। गुंजन और रोटी को डालकर वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीताराम अपने घर से फिर से एक रोटी लाता है उन कुत्तों के लिए। तभी सीताराम उस कुत्ते को एक रोटी खाने को डाल देता है और एक रोटी अपने हाथ पर रख लेता है। तभी कुत्ता नीचे की रोटी खाने लगता है। जैसे ही रोटी खा लेता है तब सीताराम एक रोटी को अपने हाथ पर लेकर अपने घर की ओर जाता है। तभी कुत्ता वह रोटी खाने के बाद सीताराम के हाथ पर एक रोटी देखकर उसके पीछे पीछे उसके घर के तरफ जाता है। सीताराम अपने घर पर पहुंचते ही उस कुत्ते को पिंजड़े के अंदर बंद कर देता है। तभी कुत्ता सीताराम की ओर देखता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। सीताराम उस कुत्ते को वहीं बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद सीताराम वह कुत्ते को मारकर अपने मटन की दुकान पर ले जाता है और वहीं मटन के साथ मिलाकर लोगों को देने लगता है। तभी गांव से मशहूर मटन का शौकीन अफजल सीताराम की दुकान पर मटन खरीदने के लिए चला जाता है। अरे बोलो बोलो अफजल भाई, कितने दिन हो गए तुम्हें आए? कितने दिनों के बाद आ रहे हो? लगता है कि तुम अब मटन खाना बंद कर दिए होगे। अरे नहीं सीताराम, मैं मटन खाना तो बंद नहीं किया,
लेकिन मैं कुछ काम के लिए अपने मौलाना के घर गया था, इसलिए मैं तुम्हारी दुकान पर नहीं आ पा रहा था। मैं तो आज ही गांव से वापस आया हूँ, इसीलिए सोचा कि आज मैं कुछ मटन तुम्हारी दुकान से ले जाऊं। लेकिन सीताराम, तुम पहले की जैसा ही मटन मुझे देना, क्योंकि तुम्हारी दुकान की मटन सबसे अलग होती है। अरे क्यों नहीं अफजल भाई, मैं तो मटन तुम्हें बरोबर ही दूंगा और पहले से भी ज़्यादा बढ़िया मटन दूंगा। तुम तो मेरी दुकान के सबसे पुराने और मशहूर ग्राहक हो, तो तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले जैसा ही अच्छा मटन देता हूँ। तभी सीताराम अपनी चालाकी से अफजल भाई को भी मटन में कुत्तों का मांस मिलाकर दे देता है और उनसे पैसे भी ले लेता है। तभी गुंजन अपने कुत्तों को लेकर बहुत ही उदास होती है। तभी उसकी माँ रमा उससे कहती है, अरे गुंजन बेटी, क्या हो गया है? तू जब से घर पर आई है तब से तू कुछ गुमसुम गुमसुम रहने लगी है। तू जरा मुझे भी बताएंगी क्या तेरे साथ क्या हुआ है, ताकि मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकूंगी। अगर तू चुपचाप ही रहेंगी तो मैं भी परेशान होंगी और तू भी परेशान ही रहेंगी। मेरी माँ, एक सबसे बड़ी मुसीबत है। मैं रोज जिन कुत्तों के लिए रोटियां लेकर जाया करती थी, उनमें से कुछ कुत्ते कम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि कोई मेरे कुत्ते को पकड़कर कहीं ले गए होंगे। मुझे डर लग रहा है माँ, मेरे कुत्तों को किसी ने कुछ किया तो नहीं होगा। मैं इसलिए बहुत चिंतित हूँ। अरे गुंजन बेटी, तुम भी ना इतनी सी बात के लिए इतना परेशान होती हो। अगर मुझसे कह देती होती तो मैं तेरी मदद कर लेती होती। अरे ये कुत्ते लोग तो इधर से उधर घूमते रहते हैं, न जाने कहीं चले गए होंगे, वो आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। गुंजन अपने कुत्तों को लेकर बहुत ही चिंतित थी। तभी उसकी माँ उसे उन कुत्तों के बारे में बताती है और उसे समझाती है। अगले दिन सुबह गुंजन जल्दी से उठकर अपने गांव की तरफ चली जाती है उन कुत्तों को देखने के लिए। गुंजन जैसे ही वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि उनमें से कई सारे कुत्ते वहां से जा चुके थे। अरे ये कैसे हो सकता है? कल तो मैंने खुद देखे थे, कई सारे कुत्ते थे, लेकिन आज एक ही बचा है। मुझे लगता है कि ये कुत्ते अचानक कहीं जा रहे होंगे। आज मैं देखती हूँ कि ये कुत्ते आखिर में कहाँ जा रहे हैं, कि एकदम से पूरे ही कम हो चुके हैं। गुंजन जानना चाहती थी कि वह कुत्ते एकदम से कहाँ जा रहे हैं। तभी गुंजन पेड़ के पीछे खड़ी होकर यह सब देखती है कि वाकई में कुत्ते कहाँ जा रहे हैं। तभी सीताराम अपने हाथों में रोटी लेकर अपने घर की ओर से वहाँ कुत्तों को रोटी डालने के लिए आता है। सीताराम वहाँ पहुंचकर कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते वह रोटी खाते ही रहते हैं। तभी गुंजन पेड़ के पीछे से खड़ी होकर यह सब देखती रहती है। तभी सीताराम अपने हाथों में एक रोटी रखकर अपने घर की ओर चलने लगता है। सीताराम के पीछे पीछे कुत्ते भी उसके पीछे आते हैं। यह सब गुंजन पेड़ के पीछे से छुपकर देखती ही रहती है। तभी गुंजन सीताराम का पीछा करते करते उसके पीछे उसके घर तक चली जाती है। तभी सीताराम उस कुत्ते को कैद कर लेता है। तभी गुंजन पेड़ के पीछे खड़ी होकर यह सब देखती ही रहती है। अरे भाई, बड़े लोग कहते हैं ना, जहाँ दिमाग काम ना आए वहाँ तो चालाकी ही काम आती है। देखो मैंने किस तरह से अपनी चालाकी से तुझे कैद कर लिया हूँ। अब तू ज़्यादा देर का मेहमान नहीं है। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर कर अपनी मटन की दुकान पर तेरा पूरा मांस बेच दूंगा। तभी गुंजन पेड़ के पीछे खड़ी होकर सीताराम की सारी बातें सुन लेती है। गुंजन अपनी चालाकी से सीताराम की कुछ तस्वीरें खींच लेती है ताकि वह लोगों को उसकी तस्वीरें दिखा सके। फोटो खींचने के बाद गुंजन अपनी जान बचाकर वहां से चली जाती है। सीताराम दोपहर को अपनी दुकान पर मटन काटने ही लगता है। तभी उसकी दुकान पर अफजल भाई आते हैं। अले अले सीताराम, तुझसे एक बात कहनी थी। तेरे मटन में पहले जैसा स्वाद आ ही नहीं रहा है। पहले तेरे मटन में तो बहुत ही अच्छा स्वाद आया करता था, लेकिन मैंने उस दिन मटन लेके गया,
लेकिन मुझे पहले जैसा एक भी स्वाद नहीं लगा। न जाने उसमें कैसे न कैसे स्वाद आ रहे थे। अरे नहीं नहीं अफजल भाई, तुम भी कुछ ना कुछ बात कर रहे हो। मैं कभी किसी भी ग्राहक के साथ बेईमानी नहीं करता हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है ना। तुम न जाने खाने पीने में कुछ कमी की होगी, इसलिए तुम्हें स्वाद अच्छा नहीं आया होगा। नहीं तो मेरे ग्राहक कभी भी मेरी शिकायत लेकर नहीं आते। तभी अफजल सीताराम की दुकान से बिना मटन खरीदे वहां से खाली ही चला जाता है, क्योंकि उसे सीताराम की मटन की स्वाद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद गुंजन गांव के लोगों के पास चली जाती है। गुंजन वहां पहुंचने के बाद वह गांव के सारे लोगों को सीताराम के बारे में बताती है और उन्हें वह फोटो भी दिखाती है कि वह किस तरह से कुत्तों को कैद करके उन्हें मारकर मटन की दुकान पर उसका मांस बेचा करता था। गांव के लोग गुंजन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह वाह बेटी, तूने सबसे बढ़िया काम किया है। जो बात हमें तुमने बता दी, हम तो उसी की दुकान से मटन ले जा रहे थे। लेकिन अच्छा हो गया बेटी, तुमने हमें यह बात सबसे पहले बता दी, नहीं तो हम न जाने उस कुत्ते की मांस को खा खा कर और कितने दिन तक रहते। कुत्तों की मांस खाने से इंसान पागल हो जाता है। बेटी, तुम्हारा सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने हमें यह बात तुरंत ही बता दी। अरे काका, हमें सीताराम काका को तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने तो पूरे जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया है, साथ ही साथ हम इंसानों को उनका मांस भी खिलाया है। हम उसे इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते। हम उन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ बेटी, तुम उसकी चिंता मत करो, हम उसे तो छोड़ेंगे ही नहीं। उसने हमारे साथ और जानवरों के साथ न जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। हम उसे तो पुलिस के हवाले ही करेंगे। सीताराम अपनी दुकान पर मटन काटते ही रहता है। तभी अचानक गांव के सभी लोग सीताराम की दुकान पर पहुंच जाते हैं। सीताराम उन सभी को एक साथ देखकर चौंक जाता है। अरे आओ आओ आओ, आज तो तुम सब के सब एक साथ मेरी दुकान पर आए। ऐसा लगता है कि आज तुम लोगों के घर कुछ खास दिन होगा, तब जाके तुम लोग सभी के सभी एक साथ मेरी दुकान पर आए हो। अरे वाह वाह सीताराम, आज तो खास दिन तो हमारा नहीं, आज तो खास दिन तुम्हारा है। तुम कब से हमें कुत्तों का मटन खिला रहे थे, उसकी चमड़ी, उसका मांस, हमें सब पता चल गया तेरे बारे में। आज तू हमारे हाथ से नहीं बचेगा और हम तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। हम गांव वाले इसीलिए तुम्हारी दुकान पर आज एक साथ आया है। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तूने हमारे साथ बहुत ही बेईमानी की है। सीताराम गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ही डर जाता है और गांव वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन गांव वाले सीताराम की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उसे जेल पर बंद कर देते हैं। तभी सीताराम बहुत ही पछतावा करता है। गुंजन शाम को अपने घर पर पहुंचकर अपनी माँ को सीताराम के बारे में बताती है और कहती है कि किस तरह से उसने गांव वालों को कुत्तों का मांस बेचा था। गुंजन की माँ गुंजन की हिम्मत देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और गुंजन को आगे बढ़ने की सुझाव देती है ताकि वह हमेशा लोगों की इसी तरह से मदद करे। तभी गुंजन अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है।